सो हाय गाइस, सागर खेड़कर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं OCM 12 कॉमर्स। OCM मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एज यू नो, दिस इज न्यू सिलेबस। होप सो यू ऑल आर हैप्पी, यू आर ऑल आर अवेयर अबाउट दिस सिलेबस। देखते सिलेबस। पहले सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। हाँ, wait. देखो, अभी सबसे पहले पोर्शन देखो। पोर्शन हाँ, ये रहा के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सर सिलेबस क्या है बताओ। देखो, सिर्फ 8 टॉपिक। कितने? सिर्फ 8 टॉपिक। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज बिजनेस सर्विसेज, फिफ्थ वन इज emerging modes of business, sixth one is social responsibility of business and consumer protection and okay marketing. Understood? सिर्फ 8 टॉपिक बस। लास्ट सिलेबस का अगर मैं बात करूंगा, लास्ट जो कि चेंज हुआ उससे पहले वाला के, तो उससे पहले वाला जो सिलेबस था उसमें एक टॉपिक हुआ करता था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सबसे इजी टॉपिक था। वो क्या किया उन्होंने? निकाल दिया। निकालने के पीछे लॉजिक भी एक हो सकता है कि 11 में आपने ऑलरेडी किया है। वो नहीं क्या, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मालूम है ना, वो ऑलरेडी किया है। तो अभी भी 12th में वो फिर से था। 5 टॉपिक थे ओके, अलग से। अभी वो निकाल दिया ओके। अभी वो नहीं है, एक्चुअली इजी टॉपिक था, स्कोरिंग था वो। ठीक है, अभी भी हमारा ओसी क्या है, अभी जो नया पोर्शन है वो भी स्कोरिंग है। टेंशन मतलब एकदम चिंती, एकदम ओके मक्खन है, टेंशन लेने का नहीं, समझा? सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद ओसी, सबसे पहले मैं थोड़ा खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। वेट, लेट मी शो वन पीपीटी। आई थिंक होना चाहिए। चलो ठीक है। हाँ, तो एज यू नो, मैं इको भी लेता हूँ, और इको के ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, आई एम सागर खेड़कर, यू आर ओके ओसी टीचर हियर टुडे। 12th OCM as well as 12th economy are taken by Sagar Khedkar from Khedkar Institute, okay, situated at उल्लासनगर। बेसिकली हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर पे, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया है। जिसको भी लेक्चर रिकॉर्डिंग बाय करना है ओके, प्लीज कॉन्टेक्ट ओके। तो ये रहा आपके सामने मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, रही बात एक्सपीरियंस की, तो मोर देन 7 and 8 years ओके एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। सर आप ओसी सिखाते हो, आपको ओसीबीसी, एक्चुअली आई एम ए टीचर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए सीए में, वहां पे मैं प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाता हूँ लाइक डायरेक्ट टैक्स एंड ऑल। बट इको एंड ओके यू नो इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज। जो ओसी इको है वो भी क्या बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज में आता ही ना। तो मैं इको भी लेता हूँ और ओसी भी लेता हूँ, मुझे बिकॉज इको एंड ओसी मुझे बहुत पसंद है ओके। टेंशन मतलब बहुत मजा आएगा सीखने के लिए। अंडरस्टूड? तो मैं आपको पहला न्यूज क्या बताया कि ऑनलाइन लेक्चर्स आप डेमो एंड ऑल ओके उस पर बिलीव करता नहीं है, इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा टॉपिक मैंने इको का डाल दिया यूट्यूब पे। प्लीज सब्सक्राइब ओके, खेड़कर इंस्टीट्यूट ओके।
चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक बार। और रही बात ओसी की भी 1-2 लेक्चर में डालूंगा यूट्यूब पे, लेकिन बाद में आपको बाय करना पड़ेगा। ओके, चलो देखते हैं भी हमारा ओसी। मस्त मजा आएगा के सीखने के लिए। हाँ, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल मिलेंगे, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सबसे पहले OCM। OCM का फुल फॉर्म को मालूम है ना? अरे फुल फॉर्म क्या है OCM का? OCM का फुल फॉर्म है सर ऑर्गेनाइजेशन। सर C मतलब कॉमर्स, सर M मतलब मैनेजमेंट। होप्स आपको भी फुल फॉर्म आता रहेगा, नहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं ना महारथी, 12th हो चुके, 12th का पेपर भी है, तभी OCM का फुल फॉर्म नहीं मालूम। ठीक है, उनको लगता है OC एक सब्जेक्ट है लेकिन फुल फॉर्म तो नहीं मालूम। लेकिन आपको मालूम है OCM का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, और सर फिर OC का O का मतलब क्या है सर? ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या आपको मालूम रहेगा? जहां पे सब लोग मिल के काम करते हैं, संगठन, बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी एंड ऑल। समझा? जहां पे बहुत लोग मिलके काम करते हैं ना, ऑर्गेनाइज पीपल, ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। सर C मतलब क्या? C मतलब अभी के लिए C का मतलब कॉमर्स। ओके, वैसे वैरायटी ऑफ मीनिंग्स होके C के, लेकिन अभी के लिए क्या? C का मतलब कॉमर्स। सर कॉमर्स का मतलब क्या? कॉमर्स का मतलब जहां पे हम क्या करते? ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बाइंग एंड ओके सेलिंग करते हैं, जहां पे हम गुड्स सर्विसेज बेचते हैं। ओके, मतलब क्या? कॉमर्स मतलब क्या? जहां पे हम लोग क्या करते हैं? गुड्स बेचते हैं लॉस खाने के लिए। लॉस बहुत पसंद है हमको पापा। हमारा ना होटल का बिजनेस है, और हम लोग डेली डेली बाबा हमको इतना इतना राइस फेंकने को बहुत पसंद है। और ना 5-6 लीटर दाल, दाल दाल हम लोग गटार में डालते हैं। मुझे हमको लॉस इतना पसंद है बाबा, क्या बोले। बता कोई ऐसा बिजनेस है क्या जिसको लॉस पसंद है? नहीं, हमको भी लॉस पसंद नहीं है, बिकॉज वी आर हियर फॉर ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए ना हमको। देख, प्रॉफिट भी नहीं मिला चलेगा, लॉस भी नहीं होना बनता है। ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे प्रॉफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं, जितना कॉस्ट गया उतना तो एक्चुअली मिलना बनता है ना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरस्टूड? यस, दिस इज कॉल्ड एज कॉमर्स। देखो आपको पूछेंगे नहीं कॉमर्स का मतलब क्या, लेकिन जस्ट ब्रीफ नॉलेज। और सर मैनेजमेंट तो क्या है सर? उसका मतलब क्या हमको मालूम नहीं। आपको मालूम मैनेजमेंट का मतलब क्या? बोलो 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 बोलो। सर मैनेजमेंट का मतलब, हाँ राइट, मैनेजमेंट का मतलब किसी भी वर्क को मैनेज करो। सो उसके लिए हम लोग कौन अपॉइंट करते हैं? मैनेजर। अंडरस्टूड? हम लोग किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजर को। सो अभी मैनेजमेंट का मतलब एग्जैक्ट क्या है देखते हैं। एक छोटा स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक ना बर्थडे पार्टी मेरे दोस्त का। मैं वहां पे गई ना, मस्त तो कपड़े पे पहन के नया नया एकदम मस्त, सेंट बिन मार के शूज भी मस्त एकदम बन के गए ना, मस्त। उधर बर्थडे पार्टी के लिए बहुत दोस्त लोग आए थे, और बहुत से लोग डांस मजा मस्ती कर रहे थे। फिर घर पे आया रात को, मैं घर पे आ देखो सुनो। फिर मुझे अरे यार कल तो मेरा होमवर्क चेक करने का है, सर चेक करने वाले बाबा, अभी क्या करूं? ऐसा मैंने सर पे हाथ रखा, अब क्या करूं? फिर ना और मैं दिमाग लगाया। फिर मैंने क्या किया मालूम क्या? ऐसा मैंने मोबाइल लिया, टिंग टिंग टिंग, हेलो हेलो प्रकाश, अब जिसका बर्थडे था ना उसको कॉल किया मैंने। हेलो प्रकाश, सुनना यार, एक बात बताने का यार, सच्ची बोलता हूँ, तूने उस दिन ने क्या वो ड्रेस पहना था बर्थडे पार्टी पे? अरे यार क्या कड़क लग रहा था भाई, कड़क एकदम, एक नंबर ना यार। पूरा पार्टी में साला एक के पास ही ड्रेस था वो, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रकाश। पूरे पार्टी की रौनक रौनक बोलते ना क्या हो सिर्फ कौन थी? प्रकाश। सच्ची बोलता यार, तेरा तो ड्रेस कड़क था यार, औसम यार। ओके प्रकाश भी, अरे थैंक यू यार, थैंक यू सागर यार, तू भी कितना, अरे कितना मेरा तू तारीफ करता यार सच्ची।
तो बोला अरे सच्ची बोलता, तारीफ क्या जो है वो है। ओके, अरे वो इतना अभी झाड़ पे चढ़ गया ना, अभी देखो उसको मैं इतना झाड़ पे चढ़ा है ना, देखो अभी आगे देखो। फिर बोला सुनना प्रकाश क्या कर रहा है अभी। बोला नहीं, वो प्रकाश बोलता अभी घर पे, वो भी खुशी में ना, घर पे हुआ टाइम पास कर रहा हूँ। फिर बोला घर पे कौन कौन है, वो तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यार, मम्मी डैडी भी बाहर गए। फिर बोला सुनना प्रकाश, तो यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, सच्ची बोलता हूँ, जिगरी बहुत जिगरी, इसे भी एक काम करना, और मेरा होमवर्क नहीं क्यों वो यार कल चेक करना, और मेरे को हाथ को लगा यार, सच्ची बोलता हूँ लिखने को नहीं हो रहा यार, प्लीज लिख के देना। टिंग। अभी आप ही बताओ प्रकाश क्या बोलेगा, यस और नो। पब्लिक वांट टू नो, जनता जवाब चाहती है, बोलो। प्रकाश कभी भी अभी नहीं बोलेगा, बिकॉज उसको इतना अभी चढ़ा है ना हमने, अरे वाह वाह ऊपर ऊपर, अभी वो नहीं बोलेगा ही नहीं। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको अभी हाँ बोलना ही पड़ेगा, उसको मेरा होमवर्क करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या क्या इमोशनल गेम खेला है ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलते मैनेजमेंट, मेरा काम दूसरों से करवाना, ये एक कला है। ओके, कला इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो मैं बोलूंगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। खुद का काम दूसरों से करवाना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। डोंट वरी, मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, उसका हम बाद में मीनिंग ना डिटेल में देखने वाले, डिटेल में। टेंशन मत लो, डिटेल में देखने वाले हम। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अभी एक डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। खुद का काम दूसरों से करवाना, उसके लिए मैं कुछ भी यूज करूंगा, साम दाम दंड भेद। और ये मेरा एक बिजनेस है, बोलूंगा मेरे पास 2 एम्प्लॉय, मैं उसको बोलूंगा अरे तू पागल है सच्ची में, तेरा आजकल ना काम में ध्यान नहीं है, तेरे से कुछ हो रहा नहीं। ओ देख कल का लुंडा, कल का एक छोरा देख क्या काम करता है, तेरे से आगे बढ़ेगा वो, क्या फास्ट काम करता है तू, सच्ची में मजा नहीं। मैंने क्या किया, भेद किया, भेद। और बोला देख अगर तुम लोग ने काम किया तुमको ओके मेरी तरफ से 200 रुपया। क्या दिया मैंने उसको, क्या दिया, दाम। समझा, तुम्हें खुद का काम दूसरों से करवाना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ओके, तो अभी मैंने ओसीएम का फुल फॉर्म बताया, उसका मीनिंग बताया। ओके, अभी देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले ना ओसीएम, उसके पहले हम लोग को सीखना है कि सर बिजनेस क्या होता है। अरे बिजनेस क्या होता है ससुरा। ओके, बिजनेस इट्स नॉट ओके बिजनेस। ओके, बिजनेस। सर बिजनेस क्या होता है, सर बिजनेस क्या होता है, कम ऑन बिजनेस क्या होता है। अरे बिजनेस मतलब क्या, जहाँ पे लोग आते हैं काम करते हैं, जहाँ पे एक बंदा होता है जो पूरा कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस मैन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बिजनेस मैन, बिजनेस मैन। बताओ इस जो बंदा है उसका मेन पर्पस क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा, प्रॉफिट क्या, ओके, एंड सर्विस भी क्या, ओके। सर ऐसे भी बिजनेस होते क्या जहाँ पे उनका मेन मकसद क्या होता है, सर्विस, हाँ होते। इट्स कॉल्ड एज एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मकसद क्या होता है, ओनली सर्विस, लाइक ट्रस्ट क्लब, नॉट ट्रस्ट, अरे एसएसटी मालूम है एसएसटी क्या है, शिरडी साई ट्रस्ट, रोटरी क्लब। ओके, यहाँ पे तिरुपति ट्रस्ट, इनका मेन मकसद क्या है, बोलो क्या है, सर्विस। अरे लेकिन सर्विस के लिए सब जगह पे सबसे मेन काम क्या है, पैसा। अबे सर्विस देने का, मुझे किसी को हेल्प करना है तो मेरे पास क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, डोनेशन से ना। तो सबसे पहला मेन पॉइंट कहाँ पे, पैसा ही चाहिए। ओके, पैसा है तो ही पूछते हैं कैसा ना, बिकॉज पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, समझे। इसलिए हर जगह पैसा चाहिए। रही बात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन मकसद क्या होता है, लोगों की वाट लगाना, कि मतलब प्रॉफिट।
हाई दाम में हाई कॉस्ट पे बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। उनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट देन सर्विस। रही बात रोटरी क्लब और ट्रस्ट की, उनका मेन मकसद क्या होता है? डोनेशन लो, ग्रांट लो और सर्विस कर दो। ओके, डोनेशन लो और एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो, डोनेशन दो, गरीब लोगों को हेल्प करो, समझा? तो बिजनेस का दो मकसद हो सकता है, एक प्रॉफिट और एक सर्विस, लेकिन हर एक मकसद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मनी। ओके, पैसा। अंडरस्टूड? तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले ना, सबसे पहले बोला बिजनेस। समझा? बिजनेस सबको क्या मांगता है? पैसा। सर नहीं समझा सर, हमको फिर से एक बार बोलो सर। ओके, देखो अभी बच्चे लोग, चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने तो ये देखा ही होगा, क्या है मालूम नहीं क्या है? अरे भाई साहब, ये ऐसा नहीं क्या होता है कुछ तो। अरे वो पानीपुरी वाले ने कैसे लेके बैठे ठेला, हाँ क्या? ये पानीपुरी वाला कि पानीपुरी वाला कैसा मस्त है कि यहाँ पे बच्चे लोग आए थे ऐसा खाने के लिए। फिर इसने बोला भाई साहब 2 प्लेट क्या दो? पानीपुरी। ओके, फिर उसने पानीपुरी दिया, खाया मस्त पे कि बाद में खाने के बाद बोलते अंकल सच बोले एक बात, तुम्हारे हाथ में जादू है सच। क्या पानीपुरी अंकल, एक नंबर यार, खा के बहुत मजा है अंकल। बोला अंकल थैंक यू बेटा। अंकल आज घर पे जाके ना मैं मालूम क्या करूंगा, एक लूंगा नारियल, नारियल भगवान के सामने फोड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, बोलूंगा भगवान उस पानीपुरी वाले का बिजनेस इतना बड़ा होंदे, इतना बड़ा होंदे, उसका शॉप होंदे, 2-3 माले का बिल्डिंग होंदे बाबा भगवान, मैं ऐसा दुआ करूंगा। अंकल अभी जाओ, मैं क्या करेगा ये बोलेगा कान के नीचे बजाओ क्या, है ना? ऐसा पागल समझा है? पैसा दे साले, पैसा। बोलता पैसा क्यों भाई, तुझे दुआ मिलेगा, दुआ, दुआ से पेट भरता है क्या? नहीं ना, इसको भी क्या मांगता है? पैसा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे छोड़ो यार, छोटा बच्चा अगर किसी बाजू वाले ने बोला भाई जा दुकान में, छोटे बच्चे जा दुकान में वो लेके आ, दूध लेके आ, बोला पागल बाप का नौकर हूँ क्या? हल मैं घर पे काम नहीं सुनता, तेरा क्या काम सुनूंगा? अरे भाई एक काम कर, 5 रुपए लेके डेयरी मिल्क खा। बोलेगा, वो बोलेगा अरे आंटी मैं संस्कारी हूँ, मैं सबका काम सुनता हूँ। वो लोग होते हैं जो काम नहीं सुनते और जो बोलते हैं बाप का नौकर हूँ क्या। सच्ची में मुझे घिन आती, घिन उन लोगों से। दो आंटी जी, क्या क्या उसने 5 रुपए दिया ना, मतलब इसको भी क्या मांगता है? एक्स्ट्रा 5 रुपए, मतलब प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट ओके बिजनेस। बिजनेस जो मेन मोटो क्या उनका, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो उनका मेन मोटो है प्रॉफिट। अगर उनका मेन मकसद क्या है? एनपीओ सर्विस, तो कौन सा? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे टॉपिक नंबर, ओ गाइस, अरे दिख रहा है कि आपको ये वाला? सॉरी क्या है, आप डायरेक्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सर? हाँ मेरी मर्जी सर, ऐसा नहीं सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लो ना सर। अरे बच्चों लोग, आपको सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में कैसे कैसे चलता है, बिजनेसमैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब अगर आपको मालूम रहेगा तभी आपको आगे के टॉपिक आएंगे ना। इसलिए मैं फर्स्ट क्या लूंगा? 6th टॉपिक, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। कम ऑन गाइस, डिंग 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 डिंग। देखो 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 देखो, अभी टॉपिक का नाम है सोशल responsibility okay of बिजनेस। ओके, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है रे? अब मुझे बताओ, आप लोग
अभी मैं ना बिजनेस के बारे में बोलूंगा, बिजनेसमैन के बारे में। बिजनेसमैन क्या होता है? सबसे पहले आपको मालूम है, रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी। सर आपने उनको रिस्पेक्टेड क्यों डाला? अरे ओके, ही डिजर्व, ओके सॉरी, दे डिजर्व, ओके सॉरी, ओके उनको ये वर्ड ना डिजर्व करता है। वाई? अरे अभी क्या चल रहा है आपको मालूम है ना? कोरोना, कोरोना चल रहा है ना, कोरोना। आपको मालूम रहेगा, न्यूज सुना रहेगा आपने ना, कि ये जो रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी है कि उन्होंने क्या किया मालूम आपको? 1500 करोड़ रुपया क्या किया है, डोनेशन दिया है फॉर कोविड-19। क्या जरूरत था इनको देने का? ज्यादा पैसे इनके पास, बहुत पैसा है क्या? 200-300 करोड़ दो ना, 1500 करोड़ क्यों दिया हम लोग ने? वाई? बिकॉज ऑफ रतन टाटा जी क्या बोलते हैं, भाई मैं इंडियन हूँ, और इंडिया अगर क्या प्रॉब्लम में रहेगा और मेरे पास पैसा है तो भी मैं छुपा के रख रहा हूँ, तो मेरा क्या मतलब पैसे कमाने का? इसलिए दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेसमैन कि मुझे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया है? सपोर्ट किया है। सपोर्ट 1500 करोड़ देखिए, इसलिए उनको एक सल्यूट बनता है। ओके, बहुत लोगों ने किया हेल्प, उनको भी सल्यूट, लेकिन इनको स्पेशल सल्यूट उस बात के लिए उन्होंने कहा अगर मेरा इंडिया और प्रॉब्लम आएगा तो मैं पूरा प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ। बिजनेस में फुल, ओके बोलते ना, बड़ा दिल उनका, ओके ओपन हार्टेड, ओके ओपन हार्ट उनका, एकदम दिल खोल के यार, एकदम कुछ मन में नहीं समझा। आपको मालूम रहेगा हर साल क्या निकलता है? टॉप रिचेस्ट पर्सन ना, है ना, उनका नाम इसमें है भी नहीं। सो इतना पैसा है ना, है बिकॉज ये जो बिजनेस है इनका, टाटा कंपनी इनकी, टाटा कंपनी का रूल है जितना कमाओ उसमें से फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना फिक्स नहीं मालूम, 45% ना वो लोग ना सिर्फ CSR के लिए देते। CSR मतलब क्या? कॉर्पोरेट और ये SR मतलब देखो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए कमाए ना, 400-500 करोड़ रुपए हो सिर्फ है ना, भलाई के लिए देते, भलाई के लिए। उसमें एजुकेशन रहेगा, स्कॉलरशिप रहेगा, हैंडीकैप को हेल्प करो, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लोन दो, ऐसे बहुत से वो एक्टिविटी करते हैं। इनके बजट से उनका प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। और रिच पर्सन का जो होता है कैलकुलेशन, इट इज ऑन प्रॉफिट बेसिस। इनका प्रॉफिट क्यों कम होता है? देख, सेल इतना होने के बावजूद भी उनका प्रॉफिट कितना है? 300 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। वाई? बीच का 700 करोड़ रुपए कहाँ पे गया? CSR और खर्चे के लिए, कॉस्ट और CSR में निकल गया। अभी 300 करोड़ बहुत कम अमाउंट बचा ना उनके पास एज अ प्रॉफिट इनके लिए। इसके वजह से उनका टॉप रिच पर्सन में नाम नहीं आता। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉलिड, ओके। तो ऐसे होते ओके बिजनेसमैन कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसका बोल रहा हूँ मैं? बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या जिम्मेदारी है? सर किसके लिए जिम्मेदारी है, किन के लिए? उनका जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए, उनका जिम्मेदारी वर्कर के लिए, उनका जिम्मेदारी एम्प्लॉय के लिए, उनका जिम्मेदारी कस्टमर के लिए, उनका जिम्मेदारी बहुत से ऐसे गवर्नमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर है, ओनर है, शेयर होल्डर है, उनके लिए उनका जिम्मेदारी क्या है, वो हम सीखने वाले टॉपिक में। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? और इनका और एक बात ओके बताता हूँ मैं आपको। मालूम 26/11 का अटैक, अभी मुझे एग्जैक्ट उनका मालूम नहीं कितना उन्होंने हेल्प किया है। जो लोग ने क्या ताज होटल में काम करते थे, ताज होटल उनका है ओके, और जो CST स्टेशन पे उनका जिनका जान गया, जो मर गए, उनको भी उन्होंने हेल्प किया। और जो ताज होटल में जो मरे उनको भी हेल्प किया। और जो मरे उनके फैमिली को उन्होंने कुछ साल के लिए हेल्प उन्होंने दिया। उनके बच्चे जो मरे उनके बच्चे रहेंगे ना, उनको एजुकेशन फ्री, सब फ्री किया उन्होंने। क्यों रे? क्यों 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 इतना उन्होंने किया? इतना ज्यादा पैसा उनके पास। इंसानियत अभी भी जिंदा है। लाइव एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। पैसा है ना एक्सेस, तो यूज करो दूसरों की भलाई के लिए, नहीं तो लास्ट मोमेंट में क्या होगा? अफसोस, काश मैं उस टाइम कुछ तो करता,
उतना मुझे क्या मिलता, पुण्य। ओके, कर्म कर्म, जो कर्म करोगे ओके वही आपको फल मिलेगा। ओके ओके चलो, अब इमोशनल ड्रामा हो गया, अभी हम लोग अपने पॉइंट पे आएंगे। सर बिजनेस बिजनेस अपने बोला ओके मस्त। सर बिजनेस के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो बिजनेसमैन में ना क्या होना चाहिए मालूम है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात उन बिजनेसमैन में होना चाहिए, ये वर्ड सुन के लो क्या, काम आएगा कि सबके लिए काम आएगा, एथिक्स है ना, एथिक्स। सो व्हाट इज एथिक्स? सबसे पहले एथिक्स समझने से पहले ना तुमको एक बात समझना है कि एथिक्स एंड एथिक्स ये वर्ड मालूम कहां से आया? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा है? एथोस। उस एथोस का मतलब क्या? कैरेक्टर। मतलब मालूम है कैरेक्टर मतलब क्या? चारित्र के चारित्र। सो क्या बोल रही है? चारित्र, ग्रीक एथिक्स, एथोस। एथोस वर्ड से क्या बना है? एथिक्स। समझा मैं क्या बोला? सर आपने डायरेक्ट एथिक्स विथिक्स क्या बोला नहीं समझा, तो एक बात समझो, एथिक्स का मतलब क्या? वो बोलते हैं कि एथिक्स बोलते हैं कि क्या राइट है, क्या सही है, क्या क्या गलत है, क्या गुड, क्या बैड, क्या प्रॉपर, क्या इम्प्रॉपर, क्या लीगल, क्या इलीगल, क्या जस्टिस, क्या इनजस्टिस। समझा? ये कुछ ना एग्जांपल लिए मैंने कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बात सबसे पहले बिजनेसमैन में समझना चाहिए। एक था कि बिजनेसमैन के सोसाइटी थी, बहुत से ऐसे के बिल्डिंग थे यहाँ पे, के ऐसा बिल्डिंग है बहुत है क्या, यहाँ पे बिल्डिंग है ऐसा। ये बिजनेसमैन था आगे, इनका क्या बिजनेस था? कोकोनट नहीं क्या, अरे इसका नारियल का जूस, नारियल का पानी, नारियल पानी वो बेचता था वो पूरे सोसाइटी में। बहुत नाम था इसका, ओके बहुत नाम था, यू नो अपना भगवान का भक्त था कि बहुत पूजा अर्चा करता था कि बहुत सुबह शाम नो 2 टाइम, बहुत उसका नाम भी बहुत अच्छा था कि। लेकिन कुछ साल के बाद समझा कि ये बंदा बन गया, हर एक डेली गुरुवार साईं बाबा के लिए या फिर जो भी रहेगा, ऐसे बहुत जगह पे दिन जो भी फिक्स टाइम रहेगा ना, वो दिन ना हो ना ऐसा, फिर जब कॉस्ट ना क्या बटता था? खाना। गणपति करेगा तो गणपति के दिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, जो भी रहेगा सबके नजर में बहुत अच्छा था इंसान। फिर 2 साल बाद समझा कि मन क्या करता था, देखो देखो मस्त मस्त आइडिया, ये था कोकोनट ना, मस्त जैसा कोकोनट है, मस्त मस्त मस्त। ये कोकोनट ऐसे होता है ना, आई थिंक ऐसे होता है। ये मालूम क्या करता था? इधर ना क्या करता था, होल करता, होल ड्रिल मशीन से, फिर पूरा पानी, नारियल पानी एक गिलास में डालता था और उसके अंदर क्या भरता था? दारू, क्या अल्कोहल, और दारू बेचता था वो। बताओ बंदा कैसा है, सही है गलत है? उसके पास एथिक्स नहीं है, मतलब वो सही काम कर रहा है क्या नहीं, तो क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि क्या सही है क्या गलत। समझा? मैं एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ नहीं, अभी जो भी दूंगा एग्जांपल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल ना मेरे बिजनेस में ना एक एम्प्लॉय वो हैंडीकैप है, और उसको ना मैं पनिशमेंट के लिए क्या करता था, डांस करने को बोलता है हर टाइम, गलती किया तो डांस करो। बेचारा हैंडीकैप 2-3 बार नीचे गिरता था डांस करते करते। मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन, और वो कौन है? एम्प्लॉय। तो मैं बिजनेसमैन हूँ और वो एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसका रिस्पेक्ट करो, ना कि ऐसा मजाक उड़ाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉपर काम कर रहा हूँ क्या? नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे एम्प्लॉय में 2 लोग, मेरे बिजनेस में 2 लोग आए, ओके, एक मेरे गांव से है और एक ऐसे किधर से आया क्या इंटरव्यू देने के लिए। दोनों को मैंने जॉब पे रखा, दोनों का नो स्टैंडर्ड सेम। जो गांव से है ना, सॉरी जो मेरा दोस्त है, मेरे रिलेटिव वो भी आया, और एक बाजू में एक सिटी है वहां से आया। वो जो सिटी में से आया ना, उसका दिमाग बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने क्या क्या उसको मैंने 15,000 पेमेंट दिया, और मेरे रेडियो को कितना दिया मैंने? 25,000।
बताओ मैंने क्या किया, जस्टिस किया क्या? क्या किया मैंने? इनजस्ट किया, समझा? इनजस्टिस किया। तो ऐसे करने का नहीं कि। और ये मैं मालूम क्या करता हूँ अपने यहाँ पे ना, फॉर एग्जाम्पल अपने क्लास है ना, एग्जाम्पल दे रहा ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम्पल अपने क्लास है ना, तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, बच्चे लोग को ना मैं अपने कपड़े से ना, उनके कपड़े से क्या बेंच पोछने को बोलता हूँ। मैं तो अच्छा कर रहा था मैं। तो कौन है? स्टूडेंट कौन है? मेरे कस्टमर है। और कस्टमर कौन होते हैं? भगवान। ओके। और मैं कौन? बिजनेस में। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनके लिए कि मुझे मुझे उनको अच्छा सर्विस देना है, उनको अच्छा टीचिंग करना है, ना कि साफ सफाई। एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पहले हमें समझना है कि एथिक्स क्या है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ओके, तभी जाके मैं मुझे समझेगा मुझे क्या करना है कि फ्यूचर में इन सोसाइटी। अंडरस्टूड? तो मैं थोड़ा आपको एथिक्स के बारे में बताऊंगी। देखो देखिए, एथिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, अभी ना आपको जो सीखना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सीखना है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो सबसे पहले टूवर्ड्स कस्टमर, फिर दूसरा टूवर्ड्स एम्प्लॉई, फिर तीसरा टूवर्ड्स गवर्नमेंट, फिर चौथा टूवर्ड्स सोसाइटी, फिर ओनर, फिर सप्लायर। ऐसा कि मैंने पॉइंट लिखे। ओके, आपको एक काम करता है, टूवर्ड्स कट करता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, अभी देखो क्या मस्त मस्त मस्त। ओके, ध्यान दो। एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, और यहाँ पे क्या था? सप्लायर था ना। ओके, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ। डिजाइन रे, डिजाइन डिजाइन कर रहा हूँ मैं। ओके। अरे डिजाइन करना सर कंपल्सरी है क्या? नहीं तो कंपल्सरी नहीं है। इसका क्यों टाइम पास कर रहे हो? क्यों टाइम पास कर रहे हो यार? रुको रुको रुको, देखो क्या दिखता है, मुझे मस्त दिखता है ना। वाह 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 वाह। ये ओनर है, ओनर इसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर क्या? देखो क्या दिखता है इसमें, एक नंबर ना। तो आपको ऐसा मस्त तो ना बनाने का है क्या? सर बताओ ना क्यों ऐसा टाइम पास हो रहा है ना। आपको सीखना है क्या आराम से? पहला कस्टमर, फिर दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा सोसाइटी, पांचवा ओनर के, 6 1 क्या सप्लायर के, ऐसा हमको सीखना है। सर ऐसा करना कंपल्सरी है क्या? तो यस, मेरा फॉर्मेट लिख करके बच्चे लोग को बताता हूँ मैं हमेशा। आपको लिखना कैसा क्वेश्चन मालूम क्या? ओके, वो लिखना है क्वेश्चन, लिखना है क्वेश्चन, लिखना है क्वेश्चन इस फॉर्मेट। ओके, ए पॉइंट इंट्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं प्यार से, ओके मस्त। उसको क्या करो? अंडरलाइन करो। ओके, फिर बी पॉइंट डेफिनेशन, उसको भी क्या करो? मस्त अंडरलाइन। ओके सर, अभी सी पॉइंट क्या रहेगा? अभी वो नहीं कि डायग्राम बनाया मैंने। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कस्टमर के बारे में बोलो, तो क्या करना है? उसको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखना है, फिर ऐसा चार्ट बनाना है, चार्ट डायग्राम टाइप जैसा। हो गया ऐसा मस्त मस्त मस्त। इससे क्या लगता है? पेपर लगता है नहीं इफेक्टिव। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरस्टूड? सर क्यों ऐसा कर रहे हो आप? तो मुझे आप एक मस्त बताओ, आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल
देखो आप एग्जाम्पल आपको, देखो देखो, सॉरी, देखो आप, आपके फेवरेट है ना हीरोइन। मुझे बताओ, एक हमने एग्जांपल लेंगे, हाँ, ये आपकी फेवरेट हीरोइन होगी, ये विदाउट मेकअप है और ये मेकअप है विद मेकअप। ओके, अभी देखो दूसरा एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है, आपने बताया बहुत एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। हाँ देखो रानू मुखर्जी, देखो विदाउट मेकअप ओके, और विद मेकअप दिख रहा है आपको, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी देखो देखो देखो, ये तो, ये देखो, हाँ ये देखो है ना, हाँ ये देखो, ओके बाहुबली की हीरोइन देखो विद मेकअप दिख रहा है क्या, सॉरी क्या दिख रहा है मुझे, तुमने समझे इसका मतलब क्या। मुझे बताओ, अगर आप सुबह सुबह गए हीरोइन के घर में और उनका चेहरा देखा, ऐसा उठ के आया, आपको पसंद नहीं क्या? नहीं, अरे तो हीरोइन थी, ऐसे कैसे दिख रही है। और शाम को 6-7 बजे मस्त बन के मस्त मेकअप करके बाहर आए, तो हम लोग को सेल्फी लेने का मन होगा ना। अरे सुबह भी वही थी, शाम को भी वही थी, वही सुबह भी वही थी और शाम को भी वही थी। ये डिफरेंस क्यों? इट्स ऑल अबाउट मेकअप, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। पेपर सब लोग लिखते हैं ना, लेकिन पेपर लिखना कैसे अच्छे से और इम्पैक्टफुल है ना, इम्पैक्ट पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, उसका भी क्या करना है, मेकअप। इसको क्या बोलते हैं प्यार से, प्रेजेंटेशन, कि हाउ यू प्रेजेंट, समझा। तो मेरे टाइम भी जब था 12th में, मैं भी ऐसे था, मराठी मीडियम से, आई एम फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम। उस टाइम मैंने ओसी में 92 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100। उस टाइम 100 मार्क्स का पेपर था, मराठी मीडियम था, आई वाज फ्रॉम मराठी मीडियम, वर्नाक्युलर मीडियम। व्हाई आई स्कोर 92 मार्क्स, व्हाई रीजन? सर कॉपी किया आपने, है ना, वाह यस राइट। तो ओके, आप रॉन्ग हो, कॉपी नहीं किया। क्या किया मैंने भी ऐसे ही किया, क्या, प्रेजेंटेशन। तब समझा प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, टाइम जाता है, स्पीड चाहिए, लेकिन वो मैटर करता है 100% श्योर। ओके, गारंटेड। ओके, समझा मैं क्या हो रहा हूँ। इस तरह हमने सिर्फ अभी तक क्या समझा है कि व्हाट इज बिजनेस, ओसीएम का फुल फॉर्म क्या देखा है, व्हाट इज बिजनेस, उनका मकसद क्या है। और अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। और उसमें हमने एथिक्स क्या है वो समझे। एथिक्स वर्ड कहाँ से है, ग्रीक वर्ड एथोस, उसका मतलब क्या है, कैरेक्टर के। फिर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, सब हमने जानकारी ली होगी ऑलरेडी, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, समझा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। ओके, टेक केयर। बाहर मत निकलो, क्या लॉकडाउन है, समझा, बहुत बुरी बात है। क्योंकि अभी जितना हो सके उतना घर पे स्टडी करो, इसलिए हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स, अभी हम भी घर पे, ओके, अभी भी घर पे हम लोग ऑनलाइन लेक्चर हम लोग दे रहे हैं तुम लोग के लिए। ओके, तो आपके फ्रेंड्स को भी अब शेयर कीजिए लेक्चर, अच्छा लगा तो प्लीज। आपसे एक ही उम्मीद है, एक ही एक्सपेक्टेशन है, कमेंट, उससे हमें क्या मिलेगा, इंकरेजमेंट। ओके, जो भी है प्लीज बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल का नाम है ओके, और सर आपने वो बताया इसने ओके, हमारे चैनल का नाम है खेडकर्स इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, देखो लिख लो, खेडकर्स। ओके, खेडकर्स इंस्टीट्यूट, ये चैनल का नाम है। ओके, आप लोग प्लीज ओके सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको फ्यूचर में बहुत से वीडियो दिखने वाले। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, शुक्रिया, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।